हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फिर से डूबते हैं बरसर्क की अंधेरी दुनिया में, जिसे महान कलाकार केंटारो मियुरा ने रचा है। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। गट्स एक टूटे हुए पिलर पर हारकर पड़ा होता है और काउंट उसका मजाक उड़ाता है कि उसका इंसानी शरीर कितना फ्रेजाइल है। अब गट्स का बचाव करता है और काउंट पर आरोप लगाता है कि उसके मॉन्स्टर्स एक्सटीरियर के पीछे वो खुद एक फ्रेल इंसान है। उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है जब गट्स की पॉकेट से बेहेरिट गिर जाता है। पक बेहेरिट को उसके माउथ और नॉस्ट्रिल्स से पकड़कर काउंट से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी थरेसिया थ्रोन रूम में पहुंच जाती है। अपने पिता के अपोस्टल फॉर्म से डरी हुई थरेसिया एक इंटैक्ट पिलर के पीछे छुप जाती है। गुस्से से भरा काउंट पक पर हमला करने के लिए मुड़ता है, लेकिन पक को गट्स बचा लेता है। उसने काउंट पर नाइफ्स फेंके होते हैं। गट्स का शरीर टूटा हुआ होता है, लेकिन उसका माइंड अडिग रहता। वो फिर से काउंट का सामना करता है। काउंट का अटैक उसे पीछे धकेल देता है और वो उसी पिलर से टकराता है जिसके पीछे थरेसिया छुपी होती है। जब काउंट आखिरी वार करने आगे बढ़ता है, गट्स थरेसिया को पकड़कर उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। काउंट हिचकिचाता है और गट्स इस मौके का इस्तेमाल करके अपने कैनन आर्म से काउंट के चेहरे पर वार करता है। फिर अपनी एनॉर्मस स्वॉर्ड को मुंह और प्रोस्थेटिक हैंड से पकड़कर काउंट का सिर काट देता है। गट्स अब भी जिंदा काउंट पर आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर नाइफ रखता है ताकि उसे इंसानों की असली स्ट्रेंथ दिखा सके। पक थरेसिया को परेशान देखता है और गट्स से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि गट्स की हरकतें ही उसकी परेशानी का कारण है। लेकिन गट्स नाइफ पक की ओर मोड़ देता है और धमकी देता है कि अगर वो पीछे नहीं हटेगा तो उसे मार देगा। गट्स थरेसिया को आदेश देता है कि वो देखे जब वो काउंट के चेहरे पर वार करता है, और कहता है कि ये नतीजा है उस बॉडी का जो मरती नहीं, अपोस्टल की बॉडी। गट्स लगातार क्रूर अटैक करता है जब तक कि उसका डैगर टूट नहीं जाता और वो काउंट के खून में फिसल जाता है। फिर वो उठकर बैठता है और पक और थरेसिया के सामने हंसने लगता है, जो दोनों हैरान और डरे हुए होते हैं। इसी बीच काउंट का खून धीरे धीरे बेहेरिट की ओर बहता है और काउंट खुद से बड़बड़ाता है कि वो मरना नहीं चाहता। बेहेरिट अपने फेशियल फीचर्स को रीअरेंज करता है जब तक कि वो इंसानी चेहरे जैसा ना दिखे, और फिर ब्लड के टीयर्स रोने लगता है। गट्स, पक, थरेसिया और काउंट सब एक डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जो सिर्फ असंभव एंगल्स पर बनी सीढ़ियों से बना लगता है। बेहेरिट की पावर और काउंट की जीने की इच्छा से गट्स, पक और थरेसिया चारों ओर कंफ्यूज होकर देखते हैं। तभी काउंट ग्रेट वंस के आगमन की घोषणा करता है। गट्स, पक, थरेसिया और काउंट ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि गॉड हैंड सीढ़ियों के टॉप से उन पर नजर डाल रहे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में क्या होगा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।